जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 9वें स्कंद का 3रा अध्याय सुना रही हूँ। 54 सुकन्या को चरित्र, कलिमल पातक विध्वंस, सरयाति नरप को परम, वर्णन किन्ह सुवंश। सुनी। श्री सुखदेव जी बोले, मनु के पुत्र तीसरे जो सरयाति थे वह बड़े ब्रह्मनिष्ठ हुए। उन राजा शरति ने अंगिरहोत्री ब्राह्मणों के यज्ञ में दूसरे दिन के सब कर्म को बतला दिया था। सरयाति के सुकन्या नाम की एक पुत्री थी। उस पुत्री के साथ राजा सरयाति का एक दिन च्यवन महर्षि के आश्रम को गए। वहाँ सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ वन में वृक्षों की शोभा देखते देखते इधर उधर घूम रही थी कि इतने में ही उसे जुगनू की तरह चमकते हुए दो वामी के छेद दिखे। उसे वामी में से निकलती हुई ज्योति को देखकर देव से प्रेरित होकर खेल से उसने उन दोनों वामियों को कांटों के वेगते ही वामियों के उन छिद्रों से लोहू टपकने लगा। उसी समय सेना के मनुष्यों का मूत्र और वेष्टा रुकने लगा। पेट में बड़ा अफारा होने लगा। एकदम श्वास प्रश्वास भी उन सब की रुकने लग गई। राज ऋषि सरयाति ने अपने सैनिकों की जब इस प्रकार की पीड़ा देखी तो वह बड़े घबराए और फिर सैनिकों से पूछा कि सैनिकों, तुम लोगों ने यहाँ च्यवन मुनि का तो कोई अपराध नहीं किया है जिससे तुमको यह पीड़ा हो रही है। तब सुकन्या यह सुनकर पिता से बोली, हे पिताजी, मैं जानती हुई मैंने खेल से मट्टी के 2 टीवों को कांटों से छेद दिया है। कांटों के छेदने से उनमें से लहू निकला था। सुकन्या के वचनों को सुनकर सरयाति राजा को बड़ा भ्रम हुआ और वह जल्दी जल्दी च्यवन मुनि को प्रसन्न करने के लिए कन्या के किए हुए उस अपराध की क्षमा मांगने के लिए मुनि के पास गए। वहां जाकर राजा ने मुनि के अभिप्राय को जानकर अपनी कन्या सुकन्या मुनि के लिए विवाह दी और उस दुख से मुक्त होकर मुनि से आज्ञा मांगकर सरयाति अपने पुर को चल दिए। सुकन्या मुनि की बड़े प्रेम से सेवा करने लगी। फिर किसी समय वहां च्यवन जी के पास स्वर्ग के वैद्य अश्वनी कुमार आए। उन दोनों की पूजा सेवा करके च्यवन ऋषि बोले, हे श्रेष्ठ वेदों, मुझे आप लोग स्त्रियों को प्यारा लगने वाला सुंदर पुरुष दीजिए। मैं आप लोगों को सोमरस से भरे हुए पात्र को यज्ञ में दिला दूंगा। उससे आप लोग अब वंचित नहीं रह सकोगे। च्यवन के कहे हुए वचन सुनकर अश्विनी कुमारों ने कहा कि आप इस तालाब में घुसकर डुबकी लगाइए। हम दोनों भी आपके साथ ही इस तालाब में डुबकी लगाएंगे। जब इस प्रकार मुनि से कहा तो च्यवन मुनि बुढ़ापे से ग्रसी हुई देह से उस तालाब में उन दोनों के साथ घुसे। डुबकी लगाकर जो तालाब से निकले कि तीनों ही सूर्य जैसी कांति वाले हो गए। उनको देखकर पतिव्रता उस सुकन्या अपने पति च्यवन जी को न जानती हुई अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करके अपने पति को पूछने लगी, आप लोगों में से मेरे पति कौन से हैं? आप ही मुझे बतलाइए। इस प्रकार उसके पतिव्रता से प्रसन्न हुए
अश्विनी कुमारों ने उसको उसके पति को बता दिया और फिर ऋषि से आज्ञा मांगकर वे दोनों स्वर्ग को चले गए। फिर यज्ञ करने की इच्छा से शर्यवाती 4 मुनि को और अपनी कन्या को यज्ञ का न्योता देने के लिए 54 मुनि के आश्रम में गए। वहाँ राजा शर्ययाती सुकन्या के पास सुंदर स्वरूप एक युवा पुरुष को बैठा देखकर गुस्से में भरकर अपनी पुत्री से पूछने लगे, हे पुत्री, तुमने यह क्या कर डाला? तुमने लोगों से नमस्कार करने योग्य अपने वृद्ध महर्षि पति को छोड़कर इस युवा को अपना पति बना लिया है। अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाली हे पुत्री, तुम्हारी ऐसी उल्टी बुद्धि किस प्रकार हो गई? तुमने पिता और पति दोनों के ही कुल को नरक में गिर दिया, दोनों कुलों को कलंकित कर दिया। पति के इस प्रकार के वचनों से विस्मित होकर सुकन्या बोली, हे पिताजी, यह आपके जमाई वही भृगु नंदन च्यवन महर्षि ही हैं। यह कह उनसे पहला सब वृत्तांत सुनाया, जिस प्रकार से कि अश्विनी कुमारों के द्वारा महर्षि को सुंदर स्वरूप और तारुण्य प्राप्त हुआ था। यह सुन प्रसन्नता से राजा ने अपनी पुत्री सुकन्या को गले लगाया और बड़ा प्यार किया। च्यवन ऋषि ने राजा शर्ययाती से सोम यज्ञ कराया और उसमें अश्विनी कुमारों ने सोम से भरे हुए पात्रों को जो उठाया कि उसी समय गुस्सा में भरकर इंद्र ने शर्ययाती के मारने के लिए वज्र उठाया। यह देख च्यवन जी ने उसी समय इंद्र देव के हाथ को वज्र सहित वहां का वही स्तंभित कर रोक दिया। उसी दिन से यज्ञ में अश्विनी कुमारों का यज्ञ भाग मिलने लग गया। इनको वेग होने के कारण यज्ञों में सोम की आहुति से देवताओं ने छेक रखा था। शर्ययाती के उत्तान वही आनरत और भूरसेन ये 3 पुत्र हुए। आनवर्त के रेवत पुत्र हुआ। यह समुद्रों में कुशलस्थली पुरी बनाकर वहां राज्य करने लगा। उस रेवत के सोमपुत्र हुए। उसमें कुकदमी बड़ा था। कुकदमी अपनी कन्या रेवती को ले उसके लिए वर देखने ब्रह्मलोक गया। वहां उस गंधर्व का गाना हो रहा था। उसे सुनने के लिए वह भी क्षण भर वहां ठहर गया। जब वह गाना समाप्त हो गया तो उसने अपना अभिप्राय ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी उसके निवेदन को सुनकर हंसे और फिर बोले, हे राजन, अपनी इस कन्या के लिए जिन वरों को तुमने हृदय से विचारा था वो तो अब काल से नष्ट हो गए। उनके बेटा नाती आदि भी जीवित नहीं रहे हैं। यहाँ तुम क्षण मात्र ही बैठे हो, किंतु इतने में तो 27 चौकड़ी युग बीत गए। अनंतर भगवान के अवतार बलदेव जी यानी दाऊ जी महाराज हैं। वह पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अपनी कला से अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं के लिए तुम इस कन्या रतन को दे दो। इस प्रकार ब्रह्मा जी से आज्ञा पाकर कुकदमी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपने नगर को चला आया और बलदेव जी के साथ अपनी कन्या का विवाह करके तपने के लिए नर नारायण के आश्रम को चला गया। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 3रा अध्याय समाप्तम। जय भोले की 4था अध्याय यह आप दूसरे वीडियो में सुने। पूरी सुख सागर सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।